नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान। फ्रेंड्स, आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को, इस लेक्चर्स को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। आप पिछले पेपर उठाइए, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चंस हमेशा मॉडिफाइड तरीके से आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चंस आते हुए भी कई बार क्वेश्चंस को हम गलत कर देते हैं। फ्रेंड्स, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी इकोनॉमी हो गया, और एक सोशलिज्म यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स, जब तक हम इन क्वेश्चंस को, इस लेक्चर्स को एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे नहीं, तब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। फोकस करिए, कॉपी पेंसिल उठाइए, पॉइंट्स लिखिए। अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये है HPG हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और आप घर बैठे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम और लॉकडाउन का फ़ायदा लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे ही ये महामारी जो चल रही है अभी, इसका सामान्य होगा, तो उसके बाद आपको बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम होंगे और बहुत सारे एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। टाइम कम मिलेगा, तो इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा लीजिए। फ्रेंड्स, मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करेंगे, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि जो प्रॉपर्टी का जो स्वामी होता है, ऑनर होता है, वो कौन होता है? पब्लिक एंड प्राइवेट ऑनरशिप। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है क्या? फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी का स्वामित्व है, स्वामी है, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछा जाता है, ऑप्शंस आपसे डाल दिया जाता है कि प्राइवेट या फिर पब्लिक या फिर दोनों या फिर दोनों ही नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है पब्लिक और प्राइवेट ऑनरशिप। अब यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि आपने एक चीज़ देखी होगी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं? जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फायर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ETC वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर्स क्या रहते हैं? जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, जितने भी इंश्योरेंसेस से रिलेटेड होते हैं, या फिर एस्टेट एजेंट्स हो गए, रियल एस्टेट आपने नाम सुना होगा। एविएशन यानी कि जो प्राइवेट जेट विमान कंपनियां होती हैं। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हो गया, ये क्या होते हैं? ये प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। क्लियर? फ्रेंड्स, अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी की जब भी बात आएगी तो इसका जो यानी कि ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की जब भी बात करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी का स्वामित्व, तो दोनों ही होते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर्स भी, ये दोनों होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशंस की बात करेंगे कि जो प्राइस का, जो मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, वो किस तरह से किया जाता है। फ्रेंड्स, प्राइजेज आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि जो मूल्यों का निर्धारण होता है वो होता है आपका सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि क्या इसका गवर्नमेंट का कोई रोल होता है मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर? जी हाँ, होता है। वो भी आगे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अभी सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर बात करिए, प्राइस डिटर्मिनेशंस। फ्रेंड्स, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्राइस मूल्यों का निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन होता है, वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? अभी तक चैनल पर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको HPG के ऊपर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, मोटिव ऑफ प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, मोटिव ऑफ प्रोडक्शंस क्या हुआ कि किसी चीज़, मतलब मोटिव कमाना। ठीक है, प्रॉफिट के उद्देश्य की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ मोटिव इन अ प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि
जो लाभ, अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का उद्देश्य क्या होता है, क्या लाभ कमाना होता है या फिर वेलफेयर मोटिव होता है, यानी कि कल्याणकारी मोटिव होता है। वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाता है कि ओनली प्रॉफिट या वेलफेयर मोटिव या दोनों सही या फिर दोनों गलत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो मोटिव होता है वो पैसा कमाना तो होता है, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ सर्व कल्याणकारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी रहती हैं। ठीक है, यानी कि कल्याणकारी मोटिव भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए वेलफेयर मोटिव। अब यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने क्या चीज़ रीड कर ली कि हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो मोटिव है पैसा कमाना तो रहता है, लेकिन कल्याणकारी जितनी भी वेलफेयर मोटिव है वो भी रहता है। ठीक है, तो दोनों सेलेक्ट करना है आपने, या फिर क्वेश्चन मॉडिफाइड होगा तो आंसर आपके पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है, कि क्या मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल होता है। फ्रेंड्स, फुल रोल होता है पब्लिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट का। अब मैंने आपको क्लियर किया कि पब्लिक सेक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैसेज हो गई, इंडियन ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। ठीक है, और लिमिटेड रोल होता है प्राइवेट सेक्टर्स में। प्राइवेट सेक्टर्स आपको क्लियर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। ठीक है, रोल होता है लेकिन कम होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। क्लियर हो गया, इसमें गवर्नमेंट का रोल भी होता है। अब फ्रेंड्स, जब हम सोशलिज्म इकोनॉमी और बाकी हम कैपिटलिज्म इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ बैठेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने कौन कौन से पॉइंट देखे, सोशलिज्म में, और साथ में हमने कैपिटलिज्म में कौन कौन से पॉइंट देखे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपटीशंस की। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर्स में ये ओनली जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो एग्जिस्ट करती है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम, यानी कि जो आय का वितरण है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, इन इक्वालिटीज़, ठीक है, एग्जिस्ट, यानी कि जो आय का वितरण होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा असमानताएं होती हैं, इनक्वालिटीज़ होती है, क्वालिटीज़ नहीं होती है, इक्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, समानता नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा इनक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, एक क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से, ताकि कुछ भी अगर स्किप हुआ हो तो आपको पता चल जाए। फ्रेंड्स, मिक्स्ड इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जो ऑनरशिप है, यानी कि हम एक चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्राइवेट ऑनरशिप इसमें रहती है, नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी है तो इसलिए हम कहेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट ऑनरशिप दोनों का इसमें दबदबा रहता है। ठीक है, यानी कि दोनों ये ऑनर है, प्राइवेट भी और पब्लिक सेक्टर्स भी। क्लियर हो गया, और पब्लिक और प्राइवेट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल हैं। प्राइस डिटर्मिनेशंस की बात की, यानी कि मूल्यों का निर्धारण तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, जितनी भी स्कीम्स बनाई जाती है वो अंडर गवर्नमेंट ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो प्राइस डिटर्मिनेशंस आपको पता चल गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने रीड किया। मोटिव ऑफ प्रोडक्शंस, यानी कि मोटिव लाभ कमाना, इसका पैसा भी रहता है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो पैसा कमाना भी रहता है, और वेलफेयर मोटिव भी रहता है, यानी कि कल्याणकारी मोटिव भी रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। गवर्नमेंट का रोल, जी हाँ, बिल्कुल रहता है, पब्लिक सेक्टर में भी रहता है, लिमिटेड कम प्राइवेट सेक्टर्स में रहता है। ठीक है, लिमिटेड रहता है। पब्लिक और प्राइवेट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आपको मिलते हैं देखने को। कंपटीशंस, प्राइवेट सेक्टर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम, जो आय का वितरण है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ रहती है, असमानता रहती है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें हम क्या रीड करने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कि जो आपकी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ठीक है, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है। ठीक है, तो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो आपके पास आंसर होगा, और ज़्यादातर क्वेश्चंस मिक्स्ड इकोनॉमी से बनता है। अभी तो हम इकोनॉमी के टाइप पढ़ रहे हैं, बाद में जब हम सेक्टर्स के ऊपर जाएंगे बहुत लेक्चर्स आने वाले हैं आपको। ठीक है, और हर एक कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, और जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से करिए, और ये है व्हाट्सएप टीम की हब का नंबर,
यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप किसी भी एग्ज़ाम की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।